Hello, welcome to Sumo Biology. So in this class, in this lecture, we are going to discuss phosphorylation. What is phosphorylation? Type of phosphorylation and description somewhat. ये टाइप ऑफ फास्फोरिलेशन का हम लोग बात करेंगे। तो वैसे देखिए, फास्फोरिलेशन अपने आप में कोई आपकी बुक का टॉपिक नहीं है, लेकिन फास्फोरिलेशन बहुत जगह यूज़ होता है टर्म। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, फोटोफास्फोरिलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से तो क्वेश्चन आपको अक्सर हर दूसरे साल आ जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है, और टीसीए साइकिल में 1 स्टेप है जहाँ पे ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है। तो बच्चे को ये पता तो, क्योंकि इस बार जो नीट 2022 का हम लोग के लिए, जो आप लोग के लिए तो वो अर्थक्वेक था ही था, हम लोग के लिए भी, एजुकेटर्स के लिए भी अलार्मिंग था कि हम लोग को थोड़ा सा अपने को स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, हम लोग को अपनी स्ट्रेटजी को फिर से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि हो क्या रहा था, बायो में जो आपको क्वेश्चन आ रहे थे, हम लोग की भी मजबूरी, हम लोग देख रहे थे बायो में क्वेश्चन डायरेक्ट लाइनर आ रहा। अरे भाई, जब ऊपर ही ऊपर आपको मिल रहे हैं मोती, तो हम क्यों कहेंगे समुद्र की तह में जाओ? हमारी मजबूरी है, और हम बहुत ज़्यादा समुद्र की तह में ले जाएंगे आपको कि भैया डेप्थ में पढ़ो, तो बच्चा क्या कहे, जब हमें ऊपर ही ऊपर सब मिल रहा है तो हम क्यों डेप्थ में पढ़ें। लेकिन इस बार नीट 2022 के बाद ये आप लोग के लिए आई ओपनर है, और अगर मैं इस बार आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा और कुछ बताऊंगा कि सोच समझ लो, तो आप लोग भी इंटरेस्ट लोगे, और आप लोग को ये नीट 2022 के एक्सपीरियंस से बात समझ में आएगी कि हाँ सर ठीक कह रहे हैं, कि समझ लेते हैं यार क्या जा रहा। तो इसीलिए ये जब भी टॉपिक बनाऊँगा मैं अलग से वीडियो उसकी बनाऊँगा, और उसको आप अपने पास नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए अगर आपकी तथा है तो। भाई ये मेमोरी है, देखिए कोई फ़ोन है उसकी 2 GB डाटा से ही पता लग रहा है उसकी जो मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, वो है ही आपकी बहुत थोड़ी सी, और किसी में पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती। तो ये अप टू यू है, मैंने तो डिलीवर करना ही है, मैंने इस बार आप लोग को ज्ञान की गंगा बहानी है। उसमें से आपको जितना लगे कि हाँ ठीक है, हमें इसको सहेज के रखना चाहिए, इसको हमें सब समझ लेना चाहिए, उतना आप रखो। लेकिन मेरी आपको राय रहेगी कि ये सब चीज़ें अगर आप समझोगे, जैसे फास्फोरिलेशन क्या है, कितनी तरह का और कहाँ, तो आपको जल्दी से, क्योंकि पूछा आपसे वही जाएगा ग्लाइकोलिसिस वाला और टीसीए साइकिल वाला। लेकिन आपको अपने में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज होगा, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ के चलोगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेता, 10-12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं, 3 मिनट बेकार होगा, 9 मिनट में और निपटा दूंगा। फास्फोरिलेशन क्या है, ये व्हाट इज़ फास्फोरिलेशन? इंट्रोड्यूस अ फॉस्फेट ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज फास्फोरिलेशन। किसी भी ग्लू आपके कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जब फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होता है तो उसको फास्फोरिलेशन बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप अगर आप लोग को ध्यान हो, ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन हो रहा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पर बन रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज आल्सो फास्फोरिलेशन। अभी तक क्या होता था, जैसे बच्चा हमसे पूछे कि व्हाट इज फास्फोरिलेशन, तो हम लोग अक्सर बायो के जो एजुकेटर है बोल देते थे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, दैट इज फास्फोरिलेशन, जो कि अपने आप में पूरी तरह आधा सच्चा अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी की तरह। तो फास्फोरिलेशन को अगर देखें, ब्रॉडर टर्म है, इसका मतलब है फॉस्फेट ग्रुप जब किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड से अटैच हो रहा। तो एटीपी का प्रोडक्शन वो भी फास्फोरिलेशन है, लेकिन वो एडीपी फास्फोरिलेशन है, मतलब स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि एडीपी का फास्फोरिलेशन हो रहा है, मतलब एडीपी में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, दैट इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी, कन्वर्टिंग इट इनटू द एटीपी। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक ग्रुप अटैच हो गया और ये हो गया एटीपी। ठीक है जी, ओके, आगे चलता हूँ। Converting into ADP. ADP is adenosine diphosphate and ATP is adenosine triphosphate. The covalent bonds binding phosphate group to adenosine. एडिनोसाइन क्या है भैया हमारा? प्यूरिन है, टाइप ऑफ प्यूरिन, नाइट्रोजनस बेस है। एडिनोसाइन में पहले एक लगा AMP, फिर एक फॉस्फेट और लगा ADP, फिर एक फॉस्फेट और लगा ATP, जो टर्मिनल 2 बॉन्ड है। AMP के बाद जो 2 बॉन्ड बनते हैं, टर्मिनल 2 बॉन्ड्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। तो इनके लिए बनाने के लिए भी जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ATP करेंसी ऑफ सेल, ATP करेंसी सेल है। इस समय मैं बोल रहा हूँ, आपको भाषण दे पा रहा हूँ, ज्ञान की गंगा बहा रहा हूँ, तो भैया मैंने खाना वाना खाया, मेरा पेट भरा है और मेरे को एनर्जी मिल रही है, तो मैं ज्ञान बगा पा रहा हूँ। देयरफॉर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स अटैचिंग फॉस्फेट ग्रुप। इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती, ATP ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ATP बनने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, उस बेसिस पे ये 3 तरह का है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप। फास्फोरिलेशन इज ऑफ 3 टाइप। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बहुत सुना नाम है, अरे आप ही के घर का है।
बहुत सुना सुना नाम है, हर जगह सुनते हो, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन रेस्पिरेशन में सुनते हो आप, ग्लाइकोलिसिस में भी और हमारे टीसीए साइकिल में भी। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये भी सुना सुना, ये आप रेस्पिरेशन में सुनते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन में। और फोटोफास्फोरिलेशन, 3 तरह का फास्फोरिलेशन है, आइए अब इसको पढ़ लें। 3 तरह के फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड फोटोफास्फोरिलेशन। ये सब क्या है, ठीक है, 1 मिनट का समय दें, थोड़ा इनलाइट कर दूँ आप लोग को, अच्छी तरह से देखिए। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन पे आइए कि ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्या है। इट इज़ अ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज सेड टू बी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं इज ऑफ 2 टाइप, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का फलस्वरूप ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है। दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और जीटीपी, या तो एटीपी बनेगा या जीटीपी, और जीटीपी बनेगा तो कपलिंग रिएक्शन तुरंत एटीपी में बदल जाएगा बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट डायरेक्टली टू द एडीपी। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में हो क्या रहा है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, एडीपी पे या जीडीपी पे, और जीडीपी बना तो ये जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, और तुरंत ही इससे फिर फॉस्फेट ग्रुप एडीपी से एटीपी, और ये वापस लौट के बुद्धू घर को है, ये जीडीपी में बदल जाएगा। ठीक है जी, ये हुई कहानी। चलिए आगे चलिए। तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा फॉस्फेट ग्रुप सबस्ट्रेट से एडीपी पे और जीटीपी पे। दे आर 2 स्टेप एट विच सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन अगर इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है। 7th स्टेप पे ग्लाइकोलिसिस आपका 10 स्टेप पाथवे है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फास्फोग्लिसराइड, फिर 1 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोइनोल पायरुवेट, फिर पायरुविक एसिड। फाइनली 10 स्टेप रिएक्शन है, आपकी बुक में दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7th स्टेप पे एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, देखिए इस मॉलिक्यूल पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है, अब एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया, वो कहाँ गया, जो निकला वो आ गया एटीपी पे और बन गई हमारी एटीपी। तो इसमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से मिली, वो एनर्जी मिली है हमें, जो एनर्जी रिलीज हुई है ऑक्सीडेशन से। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन हुआ, साथ के साथ फॉस्फेट ग्रुप इधर आ गया, एक 1 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जब बना है तो फॉस्फेट ग्रुप आ गया एडीपी पे और एटीपी को उसने जनरेट कर दिया। तो एनर्जी मिली ऑक्सीडेशन से, साथ के साथ ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हुआ, फास्फोरिलेशन हो गया। तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो गया ग्लाइकोलिसिस के 7th स्टेप पे। 10th स्टेप पे व्हेन फास्फोइनोल पायरुवेट गेट कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, अगर एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये दूसरा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। फास्फोइनोल पायरुवेट इस वाले मॉलिक्यूल पे, फास्फोइनोल पायरुवेट इस वाले मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट है, पायरुविक एसिड में फॉस्फेट नहीं है, वो फॉस्फेट कहाँ गई, एटीपी बनाने में यूज हो गई, और जो एनर्जी मिली वो उससे मिली ऑक्सीडेशन से। द एंजाइम यहाँ पे पायरुवेट काइनेज है। ये तो 2 स्टेप हो गए आपके ग्लाइकोलिसिस के, जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन आप समझ गया क्या होता है, जब सबस्ट्रेट से डायरेक्ट सीधे के सीधे फॉस्फेट इधर से उठा के इधर, तो होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इन टीसीए साइकिल आल्सो देयर इज अ 1 स्टेप at which substrate level phosphorylation occur, and this step is conversion of succinyl coenzyme to succinic acid। succinyl coenzyme का जब succinic acid में कन्वर्जन हो रहा तो बन रहा। तो 2 जगह ग्लाइकोल, यही पूछा जाता है आपसे कि वो 2 स्टेप बताइए, पूछेगा आपसे, या वो दे देगा 4 स्टेप कि इन 4 बताइए कौन सा स्टेप है जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है। या तो डायरेक्ट सिंगल लाइनर आसान हलवा पूछ लेगा आपसे कि भाई ग्लाइकोलिसिस में कितनी जगह हो रहा है, तो 2 जगह हो रहा है। थोड़ा सा डेप्थ में घुसा, स्टेप बताइए 7th और 10th, थोड़ा सा और डेप्थ में घुसा, उसने 4 आपको दे दिए, ग्लाइकोलिसिस के 4 मेटाबॉलिक पाथवे है, तो 4 स्टेप दे दिए, बताइए कहाँ होगा। तो याद होना चाहिए, नहीं तो याद नहीं होगा तो आप समय लगाओगे वहाँ पे, पन्ने काले करोगे और अपना समय खराब करोगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पे आइए। अब हमारा बचा 2, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और फोटोफास्फोरिलेशन। चलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पे आइए। द फास्फोरिलेशन इस टर्म्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इफ द एनर्जी यूज्ड, एनर्जी जो यूज़ हुई है एटीपी जनरेट करने में, वो एनर्जी मिली है ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम में। जो रिड्यूस कोएंजाइम में बने
हमारे NADH और FADH2 बने।